हाँ जी, तो लाहौरियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। लाहौर शहर का जो नक्शा है उसको तब्दील करने की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने बड़े-बड़े फ़ैसले कर लिए हैं जिसके बाद लाहौर का नक्शा तब्दील भी हो जाएगा, बेहतरीन भी हो जाएगा, खूबसूरत भी हो जाएगा और ट्रैफ़िक के मसाइल काफ़ी हद तक यहाँ पे यानी कि नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे और बेहतर हो जाएँगे। वो किस तरह से मैं कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ये है कि जो आपका रिसेंटली अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट वो ये है कि अरफा क्रीम टावर से लेके पाइन एवेन्यू तक एक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो कि फ़िरोज़पुर रोड की जो मेजॉरिटी जो ट्रैफ़िक है जो कि कलमा चौक एरिया यूज़ करती है या कनाल रोड का एरिया यूज़ करती है, पाइन एवेन्यू तक जाने के लिए या रायवन रोड तक जाने के लिए या जौहर टाउन तक जाने के लिए, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट मंज़ूर किया गया है कि अरफा क्रीम के पास से जो नाला है सीवरेज वाला गंदा नाला जिसे कहते हैं, उसके ऊपर से उसी के रूट को फ़ॉलो करते हुए एक हाइटेड रोड जो बनाई जाएगी जिसे एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है। ये अल्फ़ा क्रीम से स्टार्ट होके पाइन एवेन्यू तक जाएगी और रास्ते में जिस जगह पे भी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट भी दिए जाएँगे ताकि ट्रैफ़िक का जो फ़्लो है उसको डिवाइड किया जाए और लोगों के आने-जाने के मसाइल हल किए जाएँ। इसके अलावा जो है दूसरे रोड की मैं बात करूँ तो वो गुलबर्ग से एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जो कि गुलबर्ग से M2 मोटरवे जो कि रावी टोल प्लाज़ा है उसके साथ कनेक्ट होगी और चूँकि गुलबर्ग को सारा कमर्शलाइज़ कर दिया गया है, सीबीडी भी यहाँ पे बन रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ पे एक पूरा ये बिज़नेस हब बनेगा और बिज़नेस हब को हमेशा रिंग रोड या मोटरवे के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो कि आपका मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है, अभी जहाँ पे केएफसी मौजूद है, पहले वहाँ मैकडॉनल्ड्स था, वहाँ पे भी यानी कि वो जो सीवरेज वाला नाला है, गंदा नाला है, वहाँ से ये रूट स्टार्ट होगा और उसी नाले को फॉलो करते हुए ये डिफरेंट मुकामात से गुजरेगा और फाइनली ये पहुँचेगा M2 मोटरवे पे जो कि रावी का टोल प्लाज़ा है और वहाँ से ये इसकी ट्रैवलिंग आना-जाना ईज़ी होगा और इसकी भी मौके की मुनासबत से जहाँ पे ज़रूरत होगी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट भी बनाए जाएँगे और इससे भी ट्रैफ़िक का फ़्लो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें जो कि मेजर रोड है वो है नीलम रोड। नीलम रोड जो है वो आपके फ़िरोज़पुर रोड को लेक सिटी वाले एरिया से कनेक्ट करेगा। लेक सिटी के साथ-साथ रायवन रोड को, जिया बागा रोड को भी कनेक्ट करेगा। नीलम रोड वो रोड है जिसके आस-पास अच्छी खासी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। एलडीए सिटी लाहौर है, इतिहाद टाउन का फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन पाम्स लाहौर है और फिर जब लेक सिटी के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक के मसाइल हल कर देगा कि लेक सिटी से अगर आप निकलना चाहें या रायवन रोड से आप रिंग रोड से अगर एग्ज़िट लेते हैं और आपने फ़िरोज़पुर रोड पे आना है, वैसे तो रिंग रोड यूज़ करके आप फ़िरोज़पुर रोड पे आ सकते हैं, लेकिन अगर लोकली आपने लेक सिटी के एरिया से या पाइन एवेन्यू से आपने फ़ौरी तौर पे फ़िरोज़पुर रोड पहुँचना है तो नीलम रोड को यूज़ करके आप फ़ौरी तौर पे फ़िरोज़पुर रोड आ सकते हैं और रास्ते में काफ़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आती हैं। सीबीडी 2 भी आता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, एक मेजर रोड है जो कि अप्रूव हो चुका है। इसके अलावा एक मेजर यानी कि मोटरवे जो कि है वो भी मंज़ूरशुदा है, उस पे काम भी शुरू हो चुका है। वो है जी लाहौर से साहिवाल जाने वाली जो मोटरवे है जो कि लाहौर से उकाड़ा और उकाड़ा से आगे साहिवाल तक जाएगी और ये रिंग रोड के साथ कनेक्ट होगी, हल्लों की इंटरचेंज के साथ कनेक्ट होगी और ये इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर से गुज़रेगी, उसके मिड में से गुज़रेगी। उसका कोई रेफ़रेंस के तौर पे मैं मैप भी लगा देता हूँ, जहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये लाहौर से साहिवाल जो मोटरवे जा रही है उसके लिए जगह मुख्तस कर दी गई है और सोसाइटी से वो जगह ले ली गई है और सोसाइटी ने उसके लिए जगह मुख्तस करके उसकी अप्रूवल सारी चीज़ें सारे उसके लवाज़मात पूरे हो चुके हैं। तो ये मैंने तकरीबन को 3 से 4 मेजर रोड्स की बात की है, जब ये बनेंगे और डेवलप हो जाएँगे जो कि इनके यानी कि मामलात सारे क्लियर हो गए हैं। इनके जो PP1, PP2 प्लानिंग परमिशंस होती हैं उन पे काम हो चुका है, तो अभी बाकायदा सर्वेज़ हो रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद लाहौर का इंशाल्लाह नक्शा तब्दील होगा, यहाँ पे ट्रैफ़िक के मसले मसाइल हल हो जाएँगे और इन सारे रोड्स के साथ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ कनेक्टेड हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो गुलबर्ग एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है उससे न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट कर रही है जाके रावी टोल प्लाज़ा पे और वहाँ पे आपको उसकी एक्सेस ईज़ी हो जाएगी। फिर ये जो नीलम रोड की मैंने बात की है इसके साथ मैंने सोसाइटीज़ के नाम भी लिए हैं, इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, ग्रीन पाम्स लाहौर है, एलडीए सिटी लाहौर है, लेक सिटी है, पाइन एवेन्यू भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन सबको फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा जो आपका अरफा करीम वाला प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है पाइन एवेन्यू से, यहाँ रास्ते में जितने भी एरियाज़ आते हैं लाइक टाउनशिप का एरिया आता है, जौहर टाउन का एरिया आता है, आपका ये लिंक रोड है, मॉडल टाउन लिंक रोड है, फिर फ़िरोज़पुर रोड के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर आगे जौहर टाउन का एरिया के बाद आगे जो पाइन एवेन्यू का एरिया है, फिर आगे रायवन रोड है, इन सारे एरियाज़ को फ़ायदा होने वाला है। और आखिर पे जो बात करें वो मोटरवे लाहौर से साहिवाल वाली, तो वो तो आपको पता है जहाँ-जहाँ से गुजरेगी उसके बाकायदा इंटरचेंजेस बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक के मसले मसाइल जो कि लोड ज़्यादातर M2 मोटरवे पे होता है या मुल्तान रोड वाली एक मेजर रोड पे होता है, तो वो सारे मसाइल इंशाल्लाह जल्द हल होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। अब सिर्फ़ इसके डेवलपमेंट पे जो काम जो टाइम लगेगा वही लगेगा।
उसका आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह इन करीब ये सारे मसले मसाइल ट्रैफ़िक के हवाले से हल हो जाएँगे।